Assalamu alaikum, dear listeners, dear students. As you know, I am here to teach you biology. Students, बायोलॉजी को हम बज़ाहिरन ये जानते हैं कि दिस इज स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी का मुतालिया करना, ये है बायोलॉजी। अब स्टूडेंट्स, जिंदगी का मुतालिया करना क्या महज साइंस की ड्यूटी है? जब इस सब्जेक्ट का वजूद ही नहीं था तो क्या लाइफ को या जिंदगी को कोई चीज डील नहीं कर रही थी? ऑफ कोर्स कर रही थी। अगर हम आज बायोलॉजी को एज ए साइंस के तौर पर लेते हैं और सारी ही जिम्मेदारी बायोलॉजिस्ट की समझ लेते हैं कि वो लाइफ को डिस्कस करे, तो ये बात 100% दुरुस्त नहीं है। स्टूडेंट्स, दुनिया के तमाम तर मज़ाहिब जो है, उन्होंने अल्लाह ताला की इस बनाई हुई मखलूक को ही डील किया है, और मखलूक ही तो लाइफ है। अल्लाह ताला सूरह मुल्क में फरमाता है बाकायदा, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वैसे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह ताला ने ही जिंदगी को और मौत को बनाया है, इसलिए बनाया है कि ये देखा जाए कि तुम में से ahsan या अच्छे आमाल किसके हैं। स्टूडेंट्स, तख्लीक़ कायनात के बाद सबसे बड़ा जो अल्लाह ताला का करिश्मा इस दुनिया के अंदर है, वो है लाइफ का होना, मखलूक का होना, यानी साइंटिफिकली existence of life is a miracle। तो दुनिया के हर मजहब ने अपने अपने तरीके से जिंदगी की अहमियत को वाज़ेह किया है। अगर कभी आप अपनी बायोलॉजी की बुक्स को देखा करें ना, तो उनकी बुनियाद पे एक इब्तदाई डिस्कशन होती है जिसमें मजहब से हवाले दिए जाते हैं कि जिंदगी की अहमियत क्या है, या ये चीज कैसी है, या हमें इसके ऊपर गौर व गौज़ करना चाहिए या नहीं। कुरान मजीद फरमाता नहीं है, अफला यंजुरूना इलल इब्ली कैफ़ खुलिक़त, क्या तुमने नहीं देखा कि हमने ये ऊंट कैसे बनाए हैं? अगर इसी आयत के इस छोटे से हिस्सा को हम गौर करें तो नाज़रीन कराम, डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला हमारी तवज्जो अपनी मखलूक की तरफ दिलवाना चाह रहा है। अल्लाह ताला के इस फरमान में एक चीज छुपी हुई है कि गौर करो, देखो, समझो, तदब्बर करो। यहां ऊंट की मिसाल हमें इसलिए दी है कि देखो ना, ऊंट कैसे हमने बनाया है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कैसे वो रेस्पायर करता है, कैसे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, कैसे उसका सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है, कैसे वो अपने रिप्रोडक्शन करके अपनी जनरेशंस आगे इस दुनिया में फैलाते हैं। यानी कहने को तो एक ऊंट की बात है, पर अल्लाह ताला दर पर्दा हमें तमाम मखलूक की तरफ इन्हीं इशारात को,
इन्हीं चीजों को दिखाने के लिए मुतवज्जे फरमा रहा है। स्टूडेंट्स, कभी अल्लाह ताला खुद इंसान से भी बराह रास्त इस तरह से मुतकल्लम होते हैं। वत्तीनी वस्सैतूनी वतूर सीनीना वहाज़ल बालदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, के तहकीक इंसान को बड़ा ही मुनासिब और अच्छा पैदा किया। कभी अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये फरमाता है कि तुम आसमान के ऊपर उड़ते हुए परिंदों को देखो, कौन है जिसने इन्हें थाम रखा है। मुख्तसर बात यह है कि साइंस का वजूद तो पिछली 2 सदियों में हुआ है और दुनिया के मज़ाहिर पहले ही दिन से कुदरत के जिस करिश्मा की तरफ हमारी तवज्जो दिला रहे हैं वो है तख्लीक कायनात के अंदर तख्लीक लाइफ, तख्लीक जिंदगी। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस लेक्चर का मैसेज और माखस और कंक्लूजन ये है कि महज बायोलॉजी को एक साइंस के तौर पर ना लीजिएगा, ये तो कुदरत के मज़ाहिर में से एक मज़हर है। हमें हमारा इस्लाम बहुत ज्यादा तवज्जो दिलाता है कि हम जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को देखें, गौर करें, नोट करें, उनको पढ़ें, उनको समझें, उनको लोगों को बताएं। क्यों? जब हम जिंदगी की पेचीदगियों को देखेंगे ना, हमें यकीनन उसके बनाने वाले की तरफ गौर करना पड़ेगा। भाई, किसी इंसान की कोई बसात है कि वो ऊंट जैसा, शीप जैसा, बफेलोस जैसा या प्लांट्स जैसी कोई चीज खुद से बना ले ना। अल्लाह ताला के इस फरमान के अंदर कि देखो ऊंट कैसे बनाया, इसमें एक और भी फिलॉसफी है। जब हम गौर करेंगे ना और फिर हम अपने नफूस के ऊपर गौर करेंगे, जिसका खुद अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम अपने नफूस के ऊपर गौर करो। इस गौर करने से हमारे अंदर एक अर्ज पैदा होगी, हमारे अंदर एक सोच पैदा होगी, और सोच जब हदों को क्रॉस करेगी तो हमें यकीनन इस तख्लीक में जो खालिक का हाथ है वो नजर आएगा। जब हम हैरान होंगे ना कि इतना भारी भरकम ऊंट जमीन पे चल रहा है, कौन सी ऐसी चीज है जिसने इसे चलाया है? यकीनन इसके बनाने वाली जात कोई बेमिसल और बेमिसाल है। एक और जगह पे अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लज़ी अंशाअकुम मिन नफ्सिन वाहिदा, और वो अल्लाह ताला की जात वो जात है जिसने तुम सबको एक ऑर्गेनिज्म से, एक जानदार से बनाया। अब अगर एक साइंटिफिक माइंडेड पर्सन इस चीज के ऊपर गौर शुरू कर दे तो स्टूडेंट्स उसको बहुत कुछ इसके अंदर मिलने वाला है। इसके अंदर ऑटोमेटिकली रिप्रोडक्शन उसको समझ आएगी। एक ऑर्गेनिज्म से फर्दर अगली जनरेशन, फिर अगली जनरेशन, तुम सबको बनाया। और एक इवोल्यूशनिस्ट को इसके अंदर मोनोफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ लाइफ का हाइपोथेसिस सच साबित होता हुआ मिलेगा। जानते हैं ना कि इवोल्यूशनिस्ट यही कहते हैं कि कायनात के अंदर जितनी भी मखलूक है ये किसी एक से ट्रांसफॉर्म्ड होते होते आई है। कुदरत क्या इशारा कर रही है कि गौर तो करो, हुवल्लज़ी अंशाअकुम मिन नफ्सिन वाहिदा। चले, अगर हम इसको नस्ल इंसानी ही से ही मुराद कर लें तो हम जानते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा, उनसे पूरी नस्ल इंसानी आज इस पूरी दुनिया में फैली है। अब हबशियों को देखें तो उनकी कदो कामत
और कलर अलग है, यूरोपियंस अलग नजर आते हैं, चाइनीज और जापानीज अलग नजर आते हैं, एशियंस अलग नजर आते हैं। या अल्लाह, ये कैसी वैरायटी बना दी। यानी ये बात मैंने इसलिए की कि अगर आप सिर्फ नस्ल इंसानी को ही देख लें तो अल्लाह ताला एक बड़ी रहमान, रहीम और कादिर मुतलक ज़ात है। जब उसकी बनाई हुई चीज को समझना है, पढ़ना है, यानी कि लाइफ को, जिंदगी को, तो मेरा कहने का मकसद ये है अपने जहनों को कन्फाइंड या महदूद नहीं रखना, हमें जहनों को खोल के पढ़ना पड़ेगा। क्यों कि जिंदगी की अहमियत इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि हम उसको सिंपल अल्फाज में कभी भी नहीं समझ सकते। लिहाजा स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले अपनी ज़हनी ख्यालात का, एहसासात का, जज्बात का दायराकार इतना वसी कर लीजिएगा कि आप मजहब की रूह से भी इसको पढ़ो, सोशल लाइफ के हवाले से भी पढ़ो, एक साइंस के तौर पर भी पढ़ो, फिर इस सब्जेक्ट को पढ़ने का मजा आएगा। और बीइंग टीचर में ये कहता होता हूं कि जो भी सब्जेक्ट हमारे रूह के अंदर ना उतरे, हमारे दिलो दिमाग के अंदर कोई हालत तब्दील ना करे, तो ऐसे सब्जेक्ट को छोड़ दो। इकबाल फरमाते हैं ना, जिस खेत से दहका को मुयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के हर गोशे गंदम को जला दो। हम बायोलॉजी पढ़ें भी और हमारी रूह में ताजगी ना आए, हमारे जहन के अंदर तरावट ना आए, हमारा दिल महसूस ना हो इसको पढ़कर, तो ऐसे खुश्क किस्म के माइंड को, ऐसे सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ना चाहिए। लिहाजा इस छोटे से वीडियो क्लिप के अंदर मेरा मैसेज समझिएगा और दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट पढ़िएगा तो हमेशा अपनी जिंदगी को संवारने के लिए पढ़िएगा, अपने रूह को तब्दील करने के लिए पढ़िएगा, अपनी जिंदगी के अंदर एक नई रोशनी लेके आने के लिए पढ़िएगा। तो इंशाअल्लाह आपको वो सब्जेक्ट सुकून देगा। और अगर आपका सब्जेक्ट आपको सुकून देने लग गया तो यही कामयाबी है, यही तालीम है और यही वो तालीम का असर है जो होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम बायोलॉजी के ऐसे जो चैप्टर्स हैं उनको शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। डॉक्टर मोहम्मद हनीफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।